नमस्कार आप सबको। नमस्कार मेरा नमस्कार। मैं संजीवनी शारदा केंद्र शारदा सेक्शन की तरफ से और अपने प्रिय टीचर्स की तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एक बार फिर। आज हमें शारदा लिपि का जो रूल करना है, ऑलमोस्ट लास्ट रूल है शारदा लिपि में। जब र आधा होता है कि जब ऊपर लिखा जाता है आधा र, आधा र जब आधा र होता है, आधा र इज फॉलोड बाय अ लेटर, तो तब हम कैसे लिखते हैं? जैसे मैं पहले स्टार्ट करता हूं, र र छ, जो र आधा है इसके बाद कंप्लीट लेटर छ है, तो हम ये कैसे लिखेंगे? र र और इसके नीचे अब क्योंकि हमें रूल तो सेम है कि जब हम हाफ लेटर को हम फुल लिखते हैं, पूरा लेटर लिखते हैं, और हाफ लेटर के बाद वाला लेटर उसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर र ऊपर है तो र को हमने फुल लिखा, क्योंकि ऊपर र का मतलब ये आधा र है, आधा र फॉलो, तो छ इसके नीचे लिखेंगे र छ। यहाँ पर मैं फिर लिख रहा हूं साइड में र छ, र फुल लिखा र, और इसके नीचे छोटा सा, बहुत लंबा नीचे नहीं खींचना है छ को, र छ ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे र ठ, र ठ हमें पता है, वैसे रूल कंजक्ट रूल में हमने देखा था कि जब हम ठ नीचे लिखते हैं ये स्पेशल तरीके से लिखा जाता है। तो र ठ अगर मैं यहाँ पर ले लूं, अब र ठ, र पूरा, र आधा है तो हम र पूरा लिखेंगे, र लिख लिया। उसके नीचे ठ लिखना है तो ठ हम ऐसे लिखेंगे, तो ये हो गया र ठ। बिकॉज ठ, when ठ is written below a letter it is always written in a special way, ऐसे लिख, कुंडी जैसी होती है। र ठ भी, ट भी और द भी, तो वो रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। जो ये पहला पार्ट है ये बिल्कुल सिंपल है, ये जैसे हमने पहले किया था कंजंक्ट रूल में, लगभग लगभग वैसे ही है। अब नेक्स्ट है र, आधा र और ड फॉलोड बाय ड। तो हमें पता है ड कैसे लिखते हैं, ये र और ड है, इसके नीचे हमने ड लिखा, आधा र फुल लिखा, और सिंस ड फॉलोज इट वो हमने इसके नीचे लिखना है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है र त। र मैंने पहले भी कहा था जब त नीचे लिखा जाता है, अगर नॉर्मली हम एक ही लाइन, क्योंकि सपोज हमें एक लाइन है न के नीचे त लिखना होता, सपोज न और त जो हमने पहले लिखा था, तो उस टाइम मैंने कहा था न के नीचे त बिल्कुल ऐसे लिखना है, क्योंकि त ये ऊपर से माना जाएगा, ये यहाँ से माना जाएगा, त यहाँ से और यहाँ से ऐसे। मगर र, तो र में तो कोई लाइन नहीं है, ये तो ऑलरेडी स्पेशली यहाँ पर र में बिल्कुल यहाँ पर ये फील्ड पोर्शन है, तो इसमें अगर त नीचे लिखना है तो इसको थोड़ा सा लाइन नीचे देनी पड़ेगी और फिर त लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर ऐसे लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा, ये ऐसे नहीं इसमें आएगा, क्योंकि ऊपर एक लाइन नहीं है। ऊपर अगर लाइन होती है तो फिर सिंपली एक ही बार हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ से नीचे एक थोड़ा सा करके फिर हमें त लिखना है। ये होगा र और त। इसके बाद नेक्स्ट है र और द। र और द, र लिख लिया हमने, पहले र लिखेंगे फिर द लिखना है, तो फिर द, द के नीचे एक लाइन, रूल वही है। अगर रूल सेम है
जो लेटर नीचे लिखना है, इफ इट इज टचिंग इट्स ओन शिरोरेखा एट वन पॉइंट, अगर एक जगह पर टच करा तो बिल्कुल नीचे ही लिखना है। अगर जो नीचे जो लेटर लिखना है, अगर वो अपनी शिरोरेखा उसकी है ही नहीं, तो राइट साइड में लिखना है। सपोज र ग लिखना होता, र ग लिखना होता है इसे, ग और ऊपर र होता है ऐसे, तो फिर हम उसमें र लिखते हैं ऐसे। और ग, सिंस ग जो है इसकी अपनी शिरोरेखा है नहीं, बिकॉज ग इज रिटन लाइक दिस, तो ये इधर से स्टार्ट करना था, राइट साइड में लिखना था। रूल वही है, अगर अपनी शिरोरेखा है दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पर टच कर रहा है तो लेफ्ट साइड लिखना है। तो कंजंक्ट रूल्स आर फॉलोड। सिर्फ कुछ लेटर्स यहाँ पर है, अभी बताएंगे, जिनको आपने याद रखना है। जैसे आप र न है, र आधा है तो फुल लिखेंगे, आधा र ऊपर लिखा जाता है, तो र और इसके नीचे न, इसके नीचे र न लिख लीजिए। फिर र प है, र लिख लीजिए, ये थोड़ा सा जो लाइन है ये टेढ़ी आ जाती है। र प, ये लिखा र हमने। अब इसमें प लिखना है। अब आपको पता है प जो है, प की अपनी शिरोरेखा है ही नहीं, तो प इसलिए राइट साइड में आ जाएगा, तो प इसको इधर से लिखेंगे, र प। फिर र फ है, र फ, अगेन र लिखना है पूरा, पूरा र हमने लिख लिया। फ, फ हमने पता होना चाहिए फ कैसे लिखते हैं, फ इज रिटन लाइक दिस। तो फ इसलिए बिल्कुल एक ही जगह की शिरोरेखा पर टच कर रहा है, तो बिल्कुल इसके नीचे लिखेंगे रफ। अच्छा हमारा ठीक, ये ठीक है, यहाँ तक पहला पार्ट जो हमने किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप किसी को कोई इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी तक। राइट। फिर हम सेकंड पार्ट में जाएंगे। नेक्स्ट अब हम सेकंड पार्ट में जाएंगे। इसमें र क, र क अगर लिखना है, अब मैंने पहले भी आपको कहा है कि क जब ऊपर, अगर क के नीचे कुछ लिखा जाता है, जैसे क र होता, तो क स्पेशली लिखा जाता है ऐसे। लेकिन जब क नीचे लिखा जाता है, क इज लिखन कंप्लीटली, क पूरा लिखा जाता है, तो इसके नीचे क ऐसे र क आ जाएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे र ब लिखा है, र नॉर्मल र, जैसे हम फुल र लिखते हैं। आप र ना ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं उसमें, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई चिंता नहीं उसकी। र के नीचे हम ब लिखना है, तो इसी के नीचे मैं थोड़ा सा दूसरे पेन से निकालता हूं, इसके नीचे ब, र ब। सो र ब, र, और इसी के नीचे ब, र ब। फिर नेक्स्ट है र म। अब र तो पूरा है ही है, रो तो हमने पूरा लिखना है। अब हम जब म इसके नीचे, तो म की कोई शुरू रेखा नहीं है, म इज लाइक दिस, तो इसलिए म जब मैं लिखूंगा राइट साइड में, बिकॉज जिसकी शुरू रेखा नहीं है वो राइट साइड ऑफ द अपर लेटर लिखा जाता है, तो र म ऐसे लिखा जाएगा। राइट, एक बार फिर दिखाएंगे। र, since ma is not having its own shirodekha, therefore it is written on the right side of the upper letter, तो इसको हम राइट साइड में दिखाएंगे, र म लाइक दिस। फिर नेक्स्ट है हमारे पास र ल, र ल, र लिखना है पूरा, र। अब इसी में ल, ल क्योंकि हम एक जगह पर शुरू रेखा के साथ टच करता है ल, तो इसी के नीचे र ल।
अब र ग आ गया, ग जो है र लिख लिया पहले। अब ग, चूंकि ग हमें पता है ग इज रिटन लाइक दिस, पहले भी बता चुका हूं मैं, इसकी कोई शिरोरेखा है नहीं, सो इट इज रिटन ऑन द राइट साइड, सो यहीं से स्टार्ट करेंगे, इट इज लाइक दिस, र ग। फिर हमारा इसके बाद र श है, तो आपको पता श भी, श की भी शिरोरेखा नहीं होती है, सो इट इज श र। अब श, श आपको पता है श इज रिटन लाइक दिस, श अपनी शिरोरेखा नहीं है, सो राइट साइड में लिखेंगे यहां पर ऐसे, इट्स र श। फिर है नेक्स्ट र स, र स, र हमारा सिंपल र, फुल र लिखेंगे। अब स भी, स को हम ऐसे लिखते हैं, स में एक्चुअली शिरोरेखा है ही नहीं, इट्स लाइक दिस, सो स इज आल्सो रिटन ऑन द राइट साइड, स इज आल्सो रिटन ऑन द राइट साइड, र स। फिर र आधा फॉलोड बाय ह, र आधा फॉलोड बाय ह, र लिखेंगे लाइक दिस र, और इसके नीचे ह, र ह, बिल्कुल इसी के नीचे, इसी पॉइंट को टच करते हुए, बिकॉज ह जब हम लिखते हैं ये एक जगह पर अपनी शिरोरेखा को टच करता है। फिर नेक्स्ट है र ब, र फिर लिखेंगे र, दिस इज र। अब इसके नीचे ब, ब, ब आपको पता है ब हम ऐसे लिखते हैं, ब, तो इसको र ब। ड अगर लिखना होता तो ड मैंने बताया था, देखो थोड़ी सिमिलैरिटी है, र यहीं तक, ये यहाँ इससे, इस लाइन से लेफ्ट साइड में तो इट इज ड, इस लाइन के बिल्कुल इसको क्रॉस करके इट इज ब, र ब। ठीक है हमारा, यहां तक किसी को कोई डाउट है? सिंपल चीज है यहाँ पर, यहां तक मुझे नहीं लग रहा यहां तक कोई किसी को कोई डाउट होगा, राइट? ठीक है हमारा, फिर हम आगे जाएं सर, कोई डाउट किसी? लेट अस मूव अहेड। नाउ नेक्स्ट, नाउ पार्ट सेकंड। अब र ख, अब आप ये ऐसे लेटर्स हैं जो नीचे लिखते हैं नॉर्मली, जो दो जगहों पर अपनी शिरोरेखा के साथ टच करते हैं, तो नॉर्मली र ख अगर मैं लिखूं, र ख, ख हमें पता है, ख तो ऐसे होता है, तो ख में क्या होता है कि जो, अब ये बहुत जगहों पर शिरोरेखा के साथ ये वही वाले लेटर्स है जो नीचे लिखेंगे, विच आर टचिंग इट्स ओन शिरोरेखा एट 2 और मोर पॉइंट्स। तो अगर मैं र ख लिखना है, तो र ख, ये र है, नॉर्मली ये र होता। अब ख, इसको ये नॉर्मली ऐसे नहीं लिखना है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, ख फिर ऐसे एक लाइन देने, क्योंकि लेफ्ट साइड में लिखना है, तो हम ख ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली यही है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए ने कहा कि अगर आपको र ख लिखना है, आप शिरोरेखा में एक लाइन दे देंगे, लाइन इटसेल्फ इंडिकेट्स ये र है, फिर इसको डायरेक्टली एक लाइन दे के ख लिख सकते हैं, जो वो प्रोट्यूबरेंस है, जैसे इसमें ये ट्रायंगुलर शेप, ये बनाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट र ख ये ऐसे लिखेंगे। मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, र ख अगर लिखना है, र ख लिखने के लिए अब तरीका ये है, दिस इज र, दिस इज ख। शिरोरेखा ऊपर वाली जो शिरोरेखा है,
वो ये शुरू रेखा मानी जाएगी जो बाकी लेटर्स के साथ है। ठीक है, ये वाली शुरू रेखा, ये नहीं, क्योंकि ये शुरू रेखा मेन शुरू रेखा है, दिस इज र। एक्चुअल में इसमें र ऐसे लिखना था, लेकिन ये जो पार्ट है इस पार्ट को लिखने की जरूरत नहीं है। जब लाइन दे देंगे और नीचे लिखेंगे, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज र और ख, क्योंकि ये ऐसे लेटर्स नीचे हम लिख रहे हैं जो दो या दो से ज्यादा जगहों पर अपनी शुरू रेखा के साथ टच करते हैं। जैसे र ग अब लिखना है, र, दिस इज नाउ र, अब ग, इसी के साथ अब ग लिखना है हमने, अब ग, दिस इज र ग, र ग, बिकॉज ग दो जगहों पर टच कर रहा है, इट शुड कम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ र, तो फिर ये स्पेशल तरीका है लिखने का। अब र च है, अब मैं र च लिख रहा हूं, अगेन र इज दिस इज र, कोई ट्रायंगल वैंगल कुछ नहीं लिखना है, अब इसमें च लिखना है, दिस इज र च, राइट। बेसिकली सिंपलीफाई करने के लिए ये रूल है कि ये प्रोट्यूबरेंस जो यहाँ पर है इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट ही करना है, इसको लिखना नहीं है, इट इज सिंपली र च। अब इसके बाद र ज है, र, नाउ इट इज र, अब ज लिखना है, जो आपको पता है जो इज लाइक दिस, र जो सिंपल लाइन है ये, और एक लाइन र जो। इसके बाद नेक्स्ट र न, र और न, आपको न पता है, न इज लाइक दिस, यहाँ पर लाइन र न। इसके बाद फिर र न्य, र लाइक दिस, और न के बदले आपको पता है एक लाइन और र न्य। बेटर है अगर आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, र न। हमने किया हुआ है ये, न कैसे लिखते हैं, र ज, र और जो आपको पता है ज, र जो ऐसे लिखना है, रट। नेक्स्ट, अब रट में मैंने रट अगर हम अपने नॉर्मल तरीके से ट लिखेंगे तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, रट, रट। और मैंने पहले ही कहा था आप रट ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ से ऐसे लिखा होगा वहां पर आपकी मर्जी है। र और ट की स्पेशल है, रठ एंड रट का differentiation is done in the context of word। फिर र द, फिर वही चीज र द, द आपको पता है ऐसे भी लिख सकते हैं, द अगर र द ऐसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, इट इज र द। या आपको पता है अगर ऐसे लिखा होगा किसी जगह पर ऐसे लिखेंगे, ये भी माना जाएगा र द, लेकिन बेटर है ये भी र द है। लेकिन ये द नॉर्मली जब न द लिखना होता है तो वहां पर हम ये लिखते हैं न द, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट बेटर ऐसे भी बहुत जगहों पर र द लिखा होता है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं र द। जैसे न द बताया था मैंने, अगर आपको याद होगा, न द मैंने बताया था स्पेशल रूल, जैसे न द, तो फिर र द भी ऐसे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है कि वर्ड का जो मीनिंग है उसके बेस पर र द बहुत कम ही होता है, र द अगर आएगा भी तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, र द, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर लास्ट में र श, र श, र और श होता म, इन शारदा म जो देवनागरी वाला है वो श है, तो ये र श हम लिख सकते हैं ऐसे।
ये यहाँ पर ये प्रोट्यूबरेंस लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. Need not to make the triangle, simply line and then mer. But this line main जो शुरू रेखा होगी बाकी लेटर्स की उसी से मिलनी चाहिए ऊपर वाली लाइन, क्योंकि यहीं से स्टार्ट है, मेन शुरू रेखा यही है. राइट किसी को कोई इसमें डाउट? फिर हम रिवाइज फिर करेंगे. ये थे कुछ आज के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स. अब हम कुछ वर्ड्स लिखने जा रहे हैं आज. We'll write some words on the basis of today's rules. Right? अब ध्यान से सुन लीजिए. सपोज धर्म लिखना है आप, पहला वर्ड. अब सारे आप लिख सकते हैं, ये मैं आज असाइनमेंट भी डाल देंगे हम. द तो नॉर्मल द लिखना है, तो द लिखना. अब र और म, र और म. र आपको पता है र कैसे लिखना है, फुल, क्योंकि ऊपर है तो हम फुल लिखेंगे. और म की अपनी शुरू रेखा है ही नहीं, म विदाउट शुरू रेखा है तो राइट साइड लिखना पड़ेगा. सो म, द र म धर्म, तो ऐसे लिखा जाएगा. राइट. अब नेक्स्ट गौरव गारू. ग पहले ग लिखेंगे, ग. रव, अच्छा रव के लिए एक स्पेशल कंडीशन है. र तो ठहर एक मिनट में मैं पहले बताता हूँ वही चीज. देयर आर सम स्पेशल रूल्स फॉर रथ एंड, एक मिनट वो कहाँ गया, यस. पहले मैं वो बताता हूँ आपको. देखो मारा रथ, आपको पता है रथ, वैसे थ जब नीचे लिखते हैं वो रूल हमें ऑलरेडी कंजंक्ट रूल में बताया था. र इज रिटन लाइक दिस और थ इसके नीचे लाइक दिस, रथ. और र य, ये भी हम र य के लिए. अब नेक्स्ट रूल र य. र य आपको पता है, र य बेसिकली द जो होता है ना, द देवनागरी वाला द या र य है. असल में क्या है मैं फिर बताता हूं. जब मैं र य लिखूं तो र तो एक लाइन है र. अब इसके नीचे य लिखना है, क्योंकि य तो दो जगहों पर. तो र के लिए, य के लिए जब नीचे है तो स्पेशल, आपको पता है स्पेशल ऐसे लिखते हैं, तो इसको थोड़ा सा द टाइप हम लिख सकते हैं. तो दिस इज र य. बिल्कुल देवनागरी, देवनागरी वाला द अगर आप याद रखेंगे तो दैट इज र य इन शारदा. और र व जो है वो ऐसे, एक्चुअल में क्या है, अगर हम रूल के बेस पे तो एक लाइन देनी है और इसके नीचे फिर वो लिखना है. एक लाइन दे दी र की, अगर मैं ऐसे र लिखूं भी छोटा सा र, और फिर वो लिखना है इसके नीचे. तो अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कहा गया है रूल, कि आप वो ही लिख लो. अब वो लिख लो, एक लाइन थोड़ी सी बाहर करो. ये लाइन जो बाहर वाली लाइन है ये इंडिकेट करता है र और व. र व मतलब वो ही लिखना है, लेकिन थोड़ा सा प्रोट्यूबरेंस बाहर की तरफ रखनी है. ये व है और इधर से थोड़ा सा लाइन, इट इज र व. और लास्ट में र न, र न मारा. र न के लिए एक स्पेशल रूल है, र और न इज दिस र न, क्योंकि ऊपर वाली लाइन जो आएगी तो वह र है और इसी के साथ न है. र न, र न और र ल मैंने बताया था ऐसे. र थोड़ा सा ये ल है, दिस र ल. अगर र आधा फॉलोड बाय ल, इट इज र आधा फॉलोड बाय न, तो इट इज र न. अब हम इसके बेस पर अब हम कर सकते हैं वो असाइनमेंट्स जो हम गारू किया था. अब सेकंड था गारू. ग, तभी मैंने कहा था ग. और र व मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. अभी आपको व लिखना है और थोड़ी सी प्रोट्यूबरेंस बाहर.
इट इज गारो गारो। ये आपको क्या लिखना है? अब देख लो बुजुर्ग लिखा है ब उ ब उ, आपको क्या उ, बताना है? उ नीचे है ब उ, फिर ज उ, ज मतलब डॉट डॉट यहाँ पर भी डालेंगे उ तो हमें पता है, छोटी सी ट्रायंगल उ। र ग, अब र ग में बताया था र और ग, ये र ग, दिस र ग, बुजुर्ग। व्यर्थ व आधा, इसमें कंजक्ट रूल भी आएगा, व और य रथ, र और इसके मैंने नीचे रखा बाहर। इसके नीचे थ हमारा लाइक दिस, व्यर्थ। चर्चा, च पहला च तो फुल है, फिर र च, र और इसके नीचे च और आ तो ऊपर हमेशा लिखा जाता है ऊपर वाले के साथ, इट इज चर्चा। धार्मिक, द आ दिस वन, द एक मिनट आ र म इ, चुमारा इ र म, र और म, द आ र म इ क, नहीं ओके ओके, यार नाराज फिलहाल बाद में करेंगे सलाह, ये धार्मिक, करने दो, ऐसे नहीं करते। धार्मिक, राइट मारा। दिस वाज अबाउट दिस। अब एक और है, सपोज अर्जुन, अर्जुन र ज, ये लिखा मैंने, र ज अभी बताया था र और इसके नीचे ज उ, छोटी सी ट्रायंगल यहां पर उ और न, अर्जुन। स्वर्ग, स आधा तो फुल लिखेंगे, स इसके साथ इसी के साथ लिखा, र ग, र और ग, स्वर्ग। कर्म, क फुल, रम, कर्म, राइट। दुर्लभ, द उ, द उ, र ल, ब आपको पता है दुर्लभ। ठीक हमारा टाइम भी जा रहा है, हमें या तो हमें फिर दोबारा से करना पड़ेगा कनेक्ट, ठीक है हमारा, बिकॉज 1 मिनट रह गया इस हमारे इस 40 मिनट्स में, सो यू प्लीज रिकनेक्ट योरसेल्व्स। अब एक और इसमें है कीर्तियंतो, ये संस्कृत वर्ड है, क ई रत, र त, लाइन थोड़ी सी और य न तो ओ, न इसके नीचे त और ओ। ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमारे सारे असाइनमेंट्स इसमें ये भी कर दिया।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं आ जाऊंगा फिर। चलो लेट अस रिकनेक्ट, फिर हम बात भी करेंगे। किसी को कोई डाउट है, पूछना है तो पूछ सकते हो। अगले किसी शहर में रहते हैं तो वहां का हमारा काफी भूटान नजर आता है। तो 8:23 पर जाओगे नीचे नीचे के। हेलो हाँ जी, हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी। ये जो आपने पार्ट सेकंड का ख और र का वो आपने समझाया ना, मुझे जी, वॉल्यूम नहीं आया, तो आप मुझे फिर से बता सकते हैं इसमें एक आपने मिनट, हाँ कैसे ये। बताऊंगा, फिर आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, हो गया खत्म। नहीं, मैंने तो लिखा हुआ है तो, लेकिन वो मैं आवाज कह रहा नहीं हूँ आ कि रही। मैडम ये खत्म होने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसमें कुछ सेकंड्स बचे हैं हमारे में। आप दोबारा से आइए, मैं दोबारा से करूंगा कनेक्ट, ठीक है? चलो ठीक है, ठीक है, कोई इसमें नहीं। ये अभी खत्म होने वाला है, लेस देन 1 मिनट रह गया ना तभी।